हाय, हेलो, नमस्ते। तो किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोग्रेस होती है, वो सिर्फ़ इस बात से नहीं होती कि वो किस तरह की फ़िल्में बनाती है, किस तरह के काम करती है, बल्कि इससे भी होती है कि वो कितनी सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है। जैसे कि अभी पिछले दिनों अक्षय कुमार का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने फैन्स से माफ़ी माँगी क्योंकि वो तम्बाकू की ऐड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अब वो तम्बाकू की ऐड नहीं करेंगे और इसे कहते हैं यार सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, आपकी नकल करते हैं और आपको एक गॉड जैसा दर्जा देते हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह का सोशल मैसेज दे रहे हो, ये बहुत ही मायने रखता है। यानी कि आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हो, किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहे हो? यानी कि क्या आप उसे इस बात के लिए इंस्पायर कर रहे हो कि जाओ अपने पैसे फूँको और साथ में अपने लंग्स भी फूँको। तो अगर अक्षय कुमार जैसे हीरो अगर सामने आते हैं और ये सेंस और विज़डम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये हमारी इंडस्ट्री के असली स्टार्स हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं और वो होगा खुदा हाफिज़ मूवी का चैप्टर 2 के बारे में। अभी आप लोगों में से जिन्होंने भी खुदा हाफिज़ चैप्टर 1 को देखा है, उसकी स्टोरी कुछ यूँ थी कि समीर और नरगिस नाम के 2 लोग होते हैं और वो आपस में शादी कर लेते हैं और उनकी लाइफ़ बहुत ही हैप्पी चल रही होती है। लेकिन सडनली 2007 और 8 की एक क्राइसिस आती है, इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जो कि एक असली क्राइसिस आई थी और इसमें उन दोनों की लाइफ पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, पूरी तरह से हिल जाती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो नुमान जाएँगे, जहाँ जो कि एक मिडल ईस्ट कंट्री है और वहाँ जाके वो अपनी काम शुरू करेंगे। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पे पहले नरगिस को जाना पड़ता है और समीर को वापस बाद में आने के लिए बोला जाता है। और जैसे ही नरगिस वहाँ जाती है, समीर के पास उसका एक कॉल आता है, जिसमें वो समीर को कहती है कि वो एक प्रॉब्लम में है और इसके बाद समीर बिल्कुल बौखला जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो भी सीधा नुमान पहुंच जाता है और वो इंडियन एम्बेसी की मदद मांगता है। लेकिन इंडियन एम्बेसी इससे पहले कि उसकी कुछ मदद कर पाए, वो खुद ही इसकी तलाश शुरू करता है और वहाँ पे हेल्प करने के लिए उसे मिलता है एक टैक्सी ड्राइवर उस्मान, जो कि उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है और उसको वहाँ के बारे में कुछ बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है। और समीर, जो कि वहाँ बिल्कुल नया था, इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता और वो दोनों इसके मदद से आगे नरगिस का पता लगाते हैं और पता लगता है कि नरगिस वहाँ पे किसी फ्लैश ट्रेडर्स के चंगुल में जाके फंस गई है और अब उसे बचाने के उन्हें तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी तरह से वो उन्हें मिल भी जाती है लेकिन फिर भी वो उसे बचा नहीं पाते और बाद में ये खबर आती है कि जो नरगिस है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन यानी कि उसका मर्डर कर दिया गया है। लेकिन बाद में ये पता लगता है कि जो नरगिस है वो ज़िंदा होती है और समीर, जो कि ये सोच के कि वो उसकी डेथ हो गई है, उसका मर्डर हो गया है, वो जो वापस जा रहा था, वो वापस रिवेंज लेने के लिए वापस आ जाता है। वही चूहा बिल्ली का खेल भी देखने को मिलता है और बाद में पता लगता है कि फैज़, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो खुद ही करप्ट निकलता है। तो एंडिंग में होता यूँ है कि नरगिस और समीर दोनों एक साथ मिल जाते हैं। समीर नरगिस को बचा लेता है और दोनों वापस इंडिया ट्रैवल करते हैं और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। इसी स्टोरी का सीक्वल है चैप्टर 2, जिसका नाम रखा गया है अग्नि परीक्षा। अभी उसका सिर्फ एक पोस्टर ही आया है और पोस्टर में हमें देखने को मिलता है समीर, जो कि ऐसा लगता है कि प्रिज़न में बैठा हुआ है और प्रिज़नर्स के ही कपड़े पहना हुआ है और उसकी कुछ हालत ठीक नहीं लग रही है। और सूत्रों की माने तो हमें पता लगा है कि इस चैप्टर 2 में हमें दोनों के इस टर्मोइल के बाद, इतनी सारी मुश्किलों झेलने के बाद, सोसाइटी उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती है और उनको क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, इसके बारे में जो सोशल प्रेशर है, उसको देखने को हमें मिल सकता है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल सकता है कि पुराने लोग जो जहाँ से समीर ने नरगिस को बचाया था, वो फिर से स्टोरी में आ सकते हैं और वो किसी तरह से समीर के लिए नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, जिनको समीर को फिर से नरगिस को बचाना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है, कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप